नमस्कार आप सभी का सिटी टुडे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम यशस्वी राजपूत है और आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव गुप्ता सर हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हेलो सर। हेलो। सर हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये हम 1 जुलाई को चलाएँगे जिसमें हम डॉक्टर के बारे में बताएँगे जैसे डॉक्टर्स डे किस लिए मनाया जाता है? पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है और ये पहली बार कब मनाया गया था? देखिए, डॉक्टर बी के रॉय जो कलकत्ता के चीफ मिनिस्टर थे, वो डॉक्टर थे। तो जब वो डॉक्टर बन गए, उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन को मरीजों की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने अपनी ओपीडी बंद नहीं की। रात बेरात किसी भी मरीज को ज़रूरत है, तो पहले वो डॉक्टर थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर थे। तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है भारतवर्ष में। सर और मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, जैसे कि डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, हम सबको पता है कि जो उसमें वो 24 आवर्स अपने पेशेंट को सर्व करते हैं, तो उसमें डॉक्टर की पर्सनल लाइफ कितनी अफ़ेक्ट होती है और कैसे उसे मेंटेन करते हैं वो? मैम, आज के आधुनिक युग में जब हम यो ओथ लेते हैं कि मैं 24 घंटे अपनी मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध हूँ, वो हमको एक बहुत अच्छी तरीके से अफ़ेक्ट करता है। आज की डेट में आप चाहें तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं। मैं चाह के भी यदि मैं अपनी सेवा क्षेत्र भोपाल में उपलब्ध हूँ, इवन मैं भोपाल के बाहर हूँ, तो भी मैं कभी अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में नहीं डाल सकता, क्योंकि टाइम बे टाइम मेरे मरीज को यदि मेरी ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूँ। यहाँ तक भी होता है कि कभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो आप शायद मिस्ड कॉल का अलर्ट पे कॉल बैक नहीं करेंगे। मैं हर कॉल के लिए ऊपर कॉल बैक करके अपने मरीज़ की जहाँ तक सेवा हो सके, उनकी तकलीफ़ों को कम करने का प्रयास करता हूँ, मैं करता हूँ। इवन सवेरे 4 बजे भी कॉल आता है, तो मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध हूँ। सर लेकिन इससे आपकी पर्सनल लाइफ भी तो काफ़ी अफ़ेक्ट होती होगी। मैम, जब आप अपने जीवन के शुरुआती साल में होते हैं, तो आपको लगता है आपकी पर्सनल लाइफ़ इफ़ेक्ट हो रही है। परंतु मैं अपनी ब्रांच में प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 20 साल आगे आ गया हूँ। जब 20 साल हो जाते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि आपके मरीज़, कैंसर मरीज़ की परेशानी आपकी किसी भी छोटी परेशानी से बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले मेरा मरीज़ है, उसके बाद हम, हाँ, इस बीच में जो समय मिलता है उसमें मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय निकालता हूँ। जी। सर जैसा कि आपने कैंसर की बात करी, कैंसर अभी काफ़ी बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ आ रहे हैं जिनकी वज़ह से कैंसर के जो पेशेंट हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं? मैम, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हम सबको पता है कि तम्बाकू, मैं देख एक भोपाल में मुख्यतः तम्बाकू अ, मरीज़ चबाते बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, स्मोकेबल टोबैको, स्मोकिंग या तो बीड़ी के फॉर्म में या सिगरेट के फॉर्म में, वो काफ़ी बढ़ रहा है। यंगस्टर्स में शराब का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चौथा है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉज़ है, फिज़िकल एक्टिविटी कम होना। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज़ है कैंसर के बढ़ने के पीछे। और एक और कारण है पॉल्यूशन। दिन प्रतिदिन अगर मैं भोपाल की एक्यूआई की बात करूँ, तो साल के 6 महीने भोपाल का एक्यूआई 100 के ऊपर होता है, जो आने वाले समय में आप देख पाएँगे कि मरीजों को फेफड़ों के कैंसर की बीमारी के फॉर्म में और फेफड़ों के कैंसर के फॉर्म में हम देख पाएँगे अगले कुछ सालों में। सर मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं जिनमें मतलब कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है? मतलब फीमेल के कंपैरिज़न में और मेल के मैम, कंपैरिज़न में? अगर मैं पुरुषों की बात करूँ, तो पुरुषों में मुख का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, और महिलाओं में बात करूँ, तो स्तन का कैंसर, बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, ये बहुत कॉमन है। सर जो कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं वो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसीज़ेज़, तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं हम? और क्या-क्या सर चांसेज़ रहते हैं? मतलब कितने चांसेज़ रहते हैं कैंसर क्योर होने के? मैं हमेशा ये कहता हूँ, कैंसर से डरें नहीं, उससे लड़ें। यदि हम शुरुआती अवस्था में कैंसर की बीमारी की पहचान कर लें, यदि मरीज पहली अवस्था में उसको कैंसर की बीमारी पकड़ में आ जाए, तो ठीक होने की संभावना 90 से 95% होती है, जो कि बहुत अच्छी संभावना है। तो हमको कैंसर से लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि काफ़ी लोग आजकल मतलब घरेलू नुस्खे अपनाते हैं और डॉक्टर्स के पास कम जाते हैं, तो क्या हमारे व्यूअर्स को आप मैसेज देना चाहेंगे? मैम, घरेलू नुस्खे, कोई भी बीमारी जो 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व हो रही है, वहाँ तक आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कोई भी बीमारी जो 1 हफ्ते के आगे चल रही है, तो उसके लिए कृपया करके डॉक्टर का परामर्श लें। वो स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बेहतर वे में मार्गदर्शित कर पाएँगे। हमने कोविड काल में देखा, बहुत सारे मरीज़ हमने खोए, जिन्होंने घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया, और फिर डॉक्टर्स चाह के भी उनको नहीं बचा पाए। तो एक चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी तकलीफ़ खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। परंतु उसके आगे कोई भी तकलीफ़ चल रही है, तो कृपया करके डॉक्टर के पास जाएँ। थैंक यू सो मच सर, एक बहुत अच्छा सेशन रहा हमारे व्यूअर्स के लिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।